नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी चर्चा में आज हम एक बहुत ही खास श्लोक पर ध्यान देंगे। अध्याय 1 श्लोक 24। हाँ, ये वो क्षण है जहाँ से मतलब असल संवाद की भूमिका बनती है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो निर्णायक पल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हाँ, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी व्यास जी से। सही। तो श्लोक है, संजय उवाचा एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर भुवयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। जिसका मतलब है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने वो उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। सुनने में तो ये सीधा लगता है, अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने रथ बीच में ले जाके खड़ा कर दिया, पर इसमें काफी कुछ छिपा है ना। बिल्कुल। शुरुआत तो नामों से ही होती है, ऋषिकेश और गुणाकेश। ये सिर्फ नाम नहीं है। अच्छा, ऋषिकेश कृष्ण के लिए, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। ये दिखाता है कि कृष्ण सिर्फ दिव्य ही नहीं है, बल्कि वो अर्जुन की जो इंद्रियां उस वक्त मतलब भावनाओं में उलझी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। मोह में, भ्रम में। हाँ, भ्रम में। तो कृष्ण उन इंद्रियों को, उस बुद्धि को ज्ञान से सही दिशा दे सकते हैं। वो भावनाओं के स्वामी हैं, इसलिए अर्जुन को इस द्वंद से निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उस पल में कृष्ण की भूमिका को दिखाता है, अर्जुन का मार्गदर्शन करने की क्षमता। एकदम, बिल्कुल यही। और फिर अर्जुन का नाम आता है गुडाकेश। गुडाकेश, इसका क्या अर्थ है? गुडाकेश मतलब जिसने गुणा का यानी नींद या अज्ञान पर विजय पाली हो। ओह, नींद मतलब अज्ञान? हाँ, अज्ञान की नींद। हाँ। ये दिखाता है कि अर्जुन आध्यात्मिक रूप से सजग थे, सचेत थे। वो कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ जागे हुए नहीं थे, बल्कि अज्ञान से जागे हुए थे। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो गीता के उस गहरे ज्ञान को समझने के योग्य पात्र बने। ये एक आदर्श शिष्य की स्थिति है। यानी एक तरफ सक्षम गुरु ऋषिकेश और दूसरी तरफ एक योग्य जागा हुआ शिष्य गुडाकेश। सही। इसी से तो ज्ञान का प्रवाह संभव होता है ना। कमाल है। अच्छा, और फिर रथ का स्थान दोनों सेनाओं के ठीक बीच में, क्या ये सिर्फ देखने के लिए था कि कौन कौन लड़ रहा है, या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव नहीं था। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करके कृष्ण ने अर्जुन को एक निष्पक्ष जगह दी, एक वेंटेज पॉइंट। आप कह सकती हैं। निष्पक्ष जगह। हाँ। किस लिए? ताकि वो स्थिति का सही आकलन कर सके। वो अपने प्रियजनों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और सामने खड़ी पूरी सेना को एक साथ देख सके। मतलब वो हकीकत का सामना कर सकें बिना किसी पक्षपात के। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, ये अर्जुन के अंदर जो चल रहा था। हाँ। वो भावनाओं का, नैतिक उलझन का युद्ध, उसे भी दिखाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का पॉज बटन था, रुको, देखो, समझो। बिल्कुल। जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब हमें रुककर, भावनाओं से थोड़ा हटकर पूरी तस्वीर देखने की जरूरत होती है। कृष्ण वही अवसर दे रहे थे अर्जुन को। और इसी देखने के बाद ही अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद शुरू होता है ना। हाँ, बिल्कुल। अगले श्लोकों में हम देखते हैं कि कैसे वो अवलोकन उनके मोह और दुख को और गहरा कर देता है। वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये स्थान एक तरह से उत्प्रेरक बनता है। तो ये श्लोक सिर्फ एक घटना नहीं बता रही है, तो एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्टेज सेट कर रहा है। सही कहा। कृष्ण का ऋषिकेश रूप जो मार्गदर्शन देगा, अर्जुन का गुडाकेश रूप जो उसे ग्रहण करेगा, और रथ का वो बीच का स्थान जहाँ आत्मनिरीक्षण और स्पष्टता की जरूरत महसूस होगी। कमाल है, एक छोटे से श्लोक में कितना कुछ है। हाँ, यही गीता की सुंदरता है। एक साधारण सी लगने वाली क्रिया में गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये पल तय कर देता है कि आगे जो बातचीत होगी वो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं होगी, वो जीवन, कर्तव्य, आत्मा, इन सब पर होगी। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को उनके उस तात्कालिक मोह से निकालकर एक शाश्वत सत्य की ओर ले जाने वाले हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक गीता के महासंवाद की प्रस्तावना है। ये पात्रों की मानसिक स्थिति और उस दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत को दिखाता है। हाँ, और ये दिखाता है कि बाहरी संघर्ष अक्सर हमारे अंदर के द्वंद्व का ही आईना होते हैं। सही कहा। ये आगे आने वाले गहरे आध्यात्मिक उपदेशों के लिए जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जीवन में जब हम बड़े मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं, तो क्या हम भी कभी रुकते हैं? क्या हम भी अपनी भावनाओं के शोर से परे स्थिति को साफ साफ देखने के लिए अपना वो मध्य बिंदु खोजते हैं? सोचने वाली बात है।